चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। किसी दूसरे पर्सन पर अगर स्टडी टेबल रखी है आपके टेबल पर, तो जो पर्सन दूसरा बैठा हुआ है उसके अकॉर्डिंग या उसके पोजीशन क्या है टेबल लैम्प की, उसके रेस्पेक्ट में जो अनदर पर्सन बैठा हुआ, तो वो आपको यहाँ समझाना है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं और एक वाई एक्सिस ले लेते हैं, है ना। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया बच्चे, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। मान लीजिए ये टेबल लैम्प है आपका, ये टेबल लैम्प है, ऐसा मान लीजिए। चलिए इस लाइन को ही ख़त्म कर दें, ठीक है, इस लाइन को भी आप ख़त्म कर दें। टेबल का एक कॉर्नर ऐसे ही होगा, दूसरा इधर होगा, ऐसे टेबल बन गया। सपोज करिए कि यहाँ टेबल लैंप रखा हुआ है, तो ये कह रहे हैं कि इस टेबल लैंप की पोजीशन बताइए अपनी स्टडी टेबल की अनदर पर्सन के रेस्पेक्ट में, कि उसको डिस्क्राइब कीजिए। तो इसको डिस्क्राइब करने का तरीका ये है बच्चे कि ये देखिए आप, यहाँ से ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस से, और ये वाई एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस से ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है ये चेकआउट करना है, और ये कितनी डिस्टेंस पर है ये चेकआउट करना है। मैंने तो ये मान लिया कि ये 30 डिस्टेंस पर है, 30 सेंटीमीटर, और ये 20 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने क्या लेट कर लिया कि ये यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है और ये यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर है। यानी ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी दूर है, कितनी डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट 20 डिस्टेंस पर है ना, 30 डिस्टेंस पर है, और बाई एक्सिस से 20 डिस्टेंस पर है ना भाई। ये एक्स एक्सिस बाई एक्सिस से 20 डिस्टेंस पर है, और ये एक्स एक्सिस से 30 डिस्टेंस पर है। तो इसका पॉइंट क्या बना, यानी कोऑर्डिनेट क्या बना, बताइए क्या कोऑर्डिनेट बनकर आया, बताइए। 20-30 आया या 30-20 आया, मुझे एक बताइए कौन सा है। एक राइट है और एक इनमें रॉन्ग है, तो बताइए ये या ये। देखिए मैंने कहा था कि एक्स एक्सिस का पहले लिखा जाएगा और वाई एक्सिस का बाद में लिखा जाएगा, है ना। एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पर है, 20 डिस्टेंस पर है, तो पहले ये लिखा जाएगा। तो इसका मतलब ये राइट है और ये रॉन्ग, ये नहीं लिखना है ना, तो पहले हमें ये लिखना। बस यही डिस्क्राइब करना था भाई, और कुछ नहीं करना था कि वो लैंप जो रखी है स्टडी लैंप, वो 20 डिस्टेंस पर रखी है एक्स एक्सिस के, और वाई एक्सिस पे 30 डिस्टेंस, है ना। यानी वाई एक्सिस से 20 डिस्टेंस की डिस्टेंस पर है, और एक्स एक्सिस से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखी हुई है। आप चाहो तो कुछ और ऐड कर सकते हो, कुछ और एज्यूम कर सकते हो कि भाई ये 25 डिस्टेंस है और ये 30 डिस्टेंस है, ये 30 डिस्टेंस है, ये 40 डिस्टेंस है, चाहे जो, है ना। इन्होंने कोई इसमें फाउंडेशन नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बहुत मतलब एक बिल्कुल तुच्छ सी एक्सरसाइज है, इसमें कोई खास नहीं है, लेकिन आपको 10th में, 11th में और 12th में सब में ये इसकी जो है सवालात मिलेंगे आपको। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इसको समझ लें कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंटेड कोऑर्डिनेट्स, प्लान, एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स, ये सब आप समझ लें एक बार ज़रूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसमें लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है। उसमें लिखा है स्ट्रेट प्लान, अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट अ सेंटर ऑफ द सिटी। एक सिटी है, उसके 2 मेन रोड हैं, और जो मेन रोड है वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं बिल्कुल सिटी के सेंटर में। दीज 2 रोड आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, यानी 2 डायरेक्शन में है ये, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस डायरेक्शन में है ये दोनों, ओके। अब आगे क्या लिखा है उसने, आगे लिखा है ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू ईच अदर रोड एंड आर 200 मीटर अपार्ट। ये कह रहे हैं कि जो रोड और जो दूसरे रोड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक दूसरे से 200 मीटर की डिस्टेंस पर हैं वो हर एक। दीज आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, और हर एक डायरेक्शन में 5-5 स्ट्रीट हैं।
अगर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में देखोगे तो 5 हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ डायरेक्शन में देखोगे तो भी 5 स्ट्रीट हैं, और दोनों स्ट्रीट एक दूसरे से 200 मीटर की डिस्टेंस पर बताई जा रही हैं। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, 200 मीटर यानी हमने यूज किया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, यानी ये जो हमने कॉलम लिए हैं 1 सेंटीमीटर के लिए है, लेकिन ये 200 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी, सिटी का मॉडल ड्रॉ कीजिए ऑन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक पर। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय यूजिंग लाइंस, और रोड स्ट्रीट को आप जो है रोड को या स्ट्रीट को आप लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ आप देख रहे हैं लाइन से ड्रॉ किया है। ठीक है, यहाँ तक इसने ये सवाल किया है, एक क्वेश्चन किया है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने नहीं लिखा था पूरा एक पैराग्राफ। अभी भी और दिया है नीचे, क्या कहा है, दीज आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, क्या तुम्हारे और हाँ सॉरी इसमें बहुत सारी मॉडल में आपके जो है क्रॉस स्ट्रीट हैं, एंड पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इन मेड बाय द 2 स्ट्रीट, वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और हर एक जो है वो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में है। क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर टू द इन फॉलोइंग मैनर्स, इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ in the east west direction meet the some crossing, then we shall we call this cross street 2,5 using the convention find। देखिए इन्होंने ये बता दिया कि हमने सेकंड स्ट्रीट को नॉर्थ साउथ में लिया है, सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ की, सेकंड कहाँ है भाई, सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ की ये रही नॉर्थ साउथ में ना, हमने सेकंड स्ट्रीट ये ली है ना, यहाँ हमने अलग तरीके से लिया है और यहाँ अलग तरीके से बना दिया गया है, यहाँ हमने नॉर्थ साउथ ये लिए हैं और ईस्ट वेस्ट ये लिए हैं, तो सेकंड स्ट्रीट हमने ये ली और फिफ्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट की ली है ना। यहाँ चाहो तो आप लिख लो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। ठीक है, हमने ईस्ट वेस्ट ये लिया है ना और नॉर्थ साउथ ये ले लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, बहरहाल हमने ये नॉर्थ साउथ ले लिया और ईस्ट वेस्ट ये ले लिया, तो हमारा ये 2 पर ये आया और 5 ये आया है ना 5 स्ट्रीट में, तो ये 2,5 हो गया हमारा 2,5। ठीक है, ये इन्होंने बताया है, हमने नहीं लिखा है, इन्होंने बताया है कि ये 2,5 हो गया भाई। इस मैनर्स में आप यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड, आपको फाइंड करना हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू 4,3, मैंने ये लिख दिया यहाँ हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट, ये पूछा है, इतना सवालात करने के बाद ये पूछा है इसने कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट, इतना सवाल करने के बाद पूछा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 4,3, 4,3 से कितनी स्ट्रीट हैं और हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कितनी है और हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू 3,4 और 3,4 में कितनी है, ये आपको बताना है। सवाल ये है बस, यानी सवाल कितना बड़ा है और आंसर बहुत तुच्छ सा है। क्या है चलिए बताते हैं भाई। सवाल आपने पढ़ लिया, एक सिटी है, सिटी के बीचों बीच से ये जा रहा है, एक रोड है और हर एक रोड पैरेलल है एक दूसरे के, ईस्ट वेस्ट में भी और नॉर्थ साउथ में भी, और इनकी डिस्टेंस ये डिस्टेंस 200 मीटर है, यानी 200 मीटर की दूरी पर ये स्ट्रीट है या रोड है, और ये रोडों को लाइन से दिखाया है मैंने। फिर उन्होंने कहा है कि भाई साहब हमने आपको बताया है कि 2,5 एक स्ट्रीट है, ठीक है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट रेफर टू एज 4,3, तो 4 एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ये 4 ये रहा, वाई एक्सिस पे 3 देखना है, 1 2 3, याद है बच्चे, ये आ गया 4,3। ठीक है, अब दूसरी स्ट्रीट में कहा उसने, तो कितनी स्ट्रीट जा रही है इससे निकल करके, इस पॉइंट से, ये इस कोऑर्डिनेट से पूछा गया है कि 4,3 से कितनी स्ट्रीट क्रॉस कर रही है, 1 स्ट्रीट क्रॉस हो रही है ना, ओनली 1 स्ट्रीट, यहां लिख देंगे ओनली 1। इसका भाई साहब आंसर हो गया ओनली 1। ठीक है, इसका आंसर हुआ ये पहले वाले का। दूसरे वाले का यहां लिखेंगे हम, दूसरे वाले का आप समझ ही गए होंगे क्या होगा। अच्छा, दूसरे वाले का आप देखेंगे आप क्या होगा, इसका आंसर हम यहां लिखेंगे एज 3,4 और इसका आंसर लिखेंगे यहाँ। ठीक है, थोड़ा नीचे है, आ नहीं रहा था उसमें, इसलिए ऊपर को लिख दिया 3,4, 3 ये रहा, 4 ये रहा, लो जी 3,4। बताइए कितनी स्ट्रीट जा रही है इससे, एक, अरे एक ही तो है,
ओनली वन स्ट्रीट, क्रॉस स्ट्रीट, ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट, वन क्रॉस स्ट्रीट। ठीक है, इसने यही पूछा था कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स होंगी, ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट। ठीक है भाई, यहाँ मेरे ख्याल से आपको ये दिख रहा होगा, ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट। चलिए थोड़ा सा और ऊपर लिख लेते हैं, ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 3 का 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। बस इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल तुच्छ सी एक्सरसाइज है। और इससे अगली एक्सरसाइज थोड़ी आपको क्या कहना चाहिए मुझे, आपके फायदेमंद है, वो आपको आगे काम आने वाली चीज़ है उसमें, इसलिए उसको बहुत ज़रूर देखें बच्चे, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।